तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक नई जासूसी से। सचिन और सायली अपने जासूसी वाले चश्मे पहनकर व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े होते हैं। सचिन कहता है कि ये कांटे वाली आंटी यानी मंदिरा अब उनके किसी काम की नहीं। तभी सायली कहती है, हम दोनों ने सनम जी को एक साथ छत से नीचे गिरते हुए देखा, तो हम दोनों की नजरें धोखा कैसे खा सकती है। वो कहती है कि उन्हें शुरू से शुरू करना होगा। तो सचिन एक एक करके सारे सुरागों को दोहराता है। सनम जी का गिरना, बॉडी का गायब होना, शीतल और गार्ड्स का इनकार करना, पेपराजी का वीडियो और आखिर में मंदिरा का भी निर्दोष निकलना। सायली कहती है, अगर सनम जी छत से गिरे तो वो गए कहाँ, और अगर नहीं गिरे तो उनका फोन बंद क्यों है, और वो पुरानी वीडियो क्यों डाल रखे हैं। ये सब सुनकर सचिन कहता है, अब ये सब सुनकर ना मेरे भेजे में हार्ट अटैक आ रहा है। तभी दोनों को एक साथ एक ही ख्याल आता है कि वहां कोई तीसरा इंसान भी तो छिपा हो सकता है। तो सचिन फिर कहता है कि सनम जी के घर में कोई तीसरा इंसान घुसा होगा, और जब सनम जी वापस आए तो उसने उन्हें ठिकाने लगा दिया। उसे शक होता है कि उस तीसरे इंसान को घर के बारे में सब कुछ पता होता है। सायली कहती है कि हो सकता है ये प्लानिंग बहुत पहले से चल रही हो। तभी सचिन कहता है कि उस तीसरे इंसान ने ही सनम जी की गाड़ी की चाबी चुराई होगी और उनके कपड़े पहनकर बाहर गया होगा, ताकि सबको लगे कि सनम जी बाहर गए हैं। तभी सायली को भी याद आता है कि गार्ड्स कह रहे थे कि उस दिन सनम जी ने उन्हें हाय हेलो भी नहीं कहा था। फिर सायली कहती है कि जब मंदिरा बैग चुराने आई होगी तो उसी वक्त उस तीसरे इंसान ने मौका पाकर वीके सर को धक्का दे दिया होगा, और जब तक वो लोग वहां पहुंचे उसने बॉडी को कहीं छिपा दिया होगा। फिर सायली बोलती है कि उन्हें इस तीसरे इंसान के बारे में पता लगाना ही होगा, लेकिन कैसे। सचिन कहता है एक ही तरीका है, डिटेक्टिव मोड को फुल पावर चार्ज मारकर। फिर वो कहता है कि उन्हें सुराग ढूंढने के लिए सबसे छिपकर रात में सनम जी के घर जाना होगा। तो सायली तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सचिन उसे रोकता है और कहता है कि वो लोग रात में जाएंगे। वो कहता है आज रात 12 बजे मिशन गोची सुलझाओ शुरू। और इसी के साथ दोनों अपने चश्मे उतारकर दिन भर के लिए अपनी आम जिंदगी में लौट आते हैं। एक फूलों की डिलीवरी वाली सायली और एक टैक्सी ड्राइवर सचिन। दूसरे सीन में रात के अंधेरे में सचिन और सायली अपने जासूसी मोड में हुडी पहनकर, हाथ में ग्लोव्स पहनकर, चश्मा पहनकर पूरी तैयारी के साथ वीके सर के घर पहुंचते हैं। सचिन सबसे पहले बंगले की मेन स्विच को ऑफ कर देता है और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। इधर अंदर आते ही सायली कहती है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और वो अपने चश्मे उतारने लगती है, लेकिन सचिन उसे रोक देता है और कहता है, नहीं नहीं सायली, इसको पहन कर रख, डिटेक्टिव है हम। चश्मा पहनने से मगज तेज दौड़ता है। फिर वो दो टॉर्च निकालता है, एक सायली को देता है, और दोनों सबूत ढूंढने के लिए अलग अलग जाने का फैसला करते हैं। लेकिन सायली अकेले जाने से डरती है। सचिन उसको हिम्मत देता है कि घर में कोई है ही नहीं, तो डर किस बात का, अपने प्रोफेशन में थोड़ा रिस्क तो उठाना पड़ता है। लेकिन सायली दोबारा कहती है कि उसे डर लगता है। तो फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि साथ में ही हॉल की तलाशी लेना शुरू करेंगे। तभी पीछे से एक भारी चीज गिरती है और सायली डरकर बोलती है कि कोई उन पर नजर रखे हुए है, शायद वही तीसरा इंसान। तो सचिन उसे समझाता है कि सिर्फ एक गमला गिरा है। तो सचिन फिर उस गमले को उठाकर रख देता है। फिर दोनों ऊपर की ओर जाते हैं कमरे में छानबीन करने, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी सायली को एक परछाई दिखती है और दोनों टॉर्च बंद करके उसका पीछा करने नीचे आते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस परछाई से टकराते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि खुद मंदिरा निकलती है, जो शॉल ओढ़कर वहां आई होती है। तभी सचिन का शक अब यकीन में बदल जाता है। वो कहता है, मेरा शक सही था, तू खुद को बहुत चालाक समझती है ना। हम लोगों को बोलती है कि हम घटिया नॉवल के घटिया डिटेक्टिव है, और तू मेरे सनम जी को ऊपर से नीचे धक्का दी है। तभी मंदिरा बोलती है, फिर से वही बकवास। तो सचिन वही बात दोहराता है कि वो यहाँ अपने गुनाहों के सबूत मिटाने आई है। और तब मंदिरा वो सच बताती है। वो कहती है, मैं यहाँ नहीं आती तो क्या करती, तुम दो जो बेवकूफ़ हो ना, सनम जी कहाँ है करते करते पुलिस स्टेशन पहुंच जाते, और इस उम्र में मेरी सारी जिंदगी खराब हो जाती। वो कहती है कि इस पूरे झमेले में उसका बिजनेस चौपट हो जाता और सायली का बिजनेस बढ़ जाता, जो वो कभी होने नहीं दे रही। इसलिए वो चोरी किया हुआ बैग और मूर्ति वापस रखने आई थी। तो सायली इधर पूछती है कि जब मंदिरा ने खुद कहा था कि वो केस को रफा दफा कर देगी, तो फिर वो यहाँ मूर्ति वापस रखने क्यों आई। तो मंदिरा कहती है, वो पुलिस वाले हैं, मेरे रिश्तेदार नहीं। तभी सचिन बोलता है, हमको क्या बच्चा समझा है जो तुझ पर भरोसा कर लेंगे। तो मंदिरा कहती है, बच्चे तो मासूम होते हैं, मगर तुम दोनों बड़े वाले बेवकूफ़ हो। वो कहती है कि जब उसे पता चला कि घर में कोई और भी है, तो वो छिपने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सचिन कहता है कि उसे यकीन है कि मंदिरा सबूत मिटाने आई है। तभी मंदिरा एक उल्टा दाव चलती है। वो कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों अपना गुनाह मेरे सर मढ़ना चाहते हो। वो इल्जाम लगाती है कि हो सकता है उन दोनों ने ही वीके को धक्का दिया हो। ये सुनकर सचिन का खून खौल उठता है। वो कहता है, मैं सनम जी का एक नंबर फैन है। तेरे को क्या लगता है कि मैं मेरे सनम जी के साथ कभी कुछ गलत कर सकता है? कभी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। सचिन फिर मंदिरा को याद दिलाता है कि उसके पास वो वीडियो है जिसमें वो वीके को धमका रही थी,
वो कहता है कि अगर वो पुलिस को बुलाएगा तो मंदिरा ही फंसेगी। आखिरकार मंदिरा का सारा आत्मविश्वास टूट जाता है। वो कहती है ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुम दोनों ने कुछ नहीं किया है, लेकिन तुम दोनों को भी मेरी बात माननी होगी। वो एक समझौता करती है कि वो ये सामान वापस रखकर यहाँ से चली जाएगी और वो दोनों भी यहाँ से निकल जाएं। लेकिन सायली कहती है तुम यहाँ से नहीं जा सकती मंदिरा। वो उसको बताती है कि शीतल ने पुलिस को गायब हुए सामान की पूरी लिस्ट दे दी है, और अगर मंदिरा ने ये मूर्ति वापस रख दी तो उन्हें पता चल जाएगा कि घर में कोई आया था और वो पकड़ी जाएगी। तभी मंदिरा पूछती है तो फिर अब हम क्या करें? तो सचिन बोलता है असली गुनहगार को ढूंढेंगे हम लोग। वो मजाक में कहता है मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और इधर मंदिरा उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो ही जाती है। फिर मंदिरा पूछती है दोनों को कि उन्होंने कहाँ कहाँ छानबीन की है। तो सचिन कहता है कि उन्होंने हॉल और ऊपर के 2 कमरे देखे हैं। तो मंदिरा फिर पूछती है इसका मतलब तुम लोगों को सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी नहीं मिला? तो सचिन और सायली ना में सिर हिलाते हैं कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा ही नहीं। तो मंदिरा कहती है ऐसे ही नहीं मैं तुम दोनों को डफर जासूस कहती हूँ। आजकल के ज़माने में जहाँ सीसीटीवी फुटेज की सुविधा है वो तुम लोगों ने चेक किया ही नहीं। और इधर उसके बाद तीनों सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए बाहर चले आते हैं। वो देखते हैं कि गार्ड आराम से सो रहा होता है। तो सचिन उसके कान में एक टहनी से खुजली करता है। गार्ड को लगता है कि मच्छर है, तो उसकी नींद टूट जाती है। तो वो फिर चाय पीने के लिए वहां से चला जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों, यानी कि सचिन, सायली और मंदिरा, सीसीटीवी रूम के अंदर घुस जाते हैं। अंदर आने के बाद मंदिरा 21 तारीख की रिकॉर्डिंग चालू करती है। तभी इधर सबकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जो वीके सर जैसे कपड़े पहनकर गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है। सचिन कहता है ये कौन है जो सनम जी की तरह दिखने की कोशिश कर रहा है? लेकिन तभी सचिन की नजर एक ऐसे चेहरे पर पड़ती है जो इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट लाने वाला होता है, और वो है रोशनी। सचिन मंदिरा से वीडियो को रिवाइंड और जूम करने को कहता है, और जब वो जूम करती है तो रोशनी का चेहरा साफ नजर आता है। सचिन कहता है ये तो लाली पाउडर निकली। जिधर कुछ ना कुछ गोची होता है ये रोशनी अपना छाप जरूर छोड़ती है। सायली इधर नोटिस करती है कि जब रोशनी घर के अंदर आई तो वो शांत थी, लेकिन जब वो बाहर निकली तो वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। सचिन कहता है कि उसके जाने का वक्त भी लगभग वही था जब वो लोग वहां से निकले थे। फिर सायली पूछती है पर रोशनी यहाँ कर क्या रही थी? दूसरी तरफ रोशनी किश के बारे में सोच रही होती है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां वो शिखा को फोन पर डांट रही होती है कि उसे क्रिश को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो बताती है उसको कि कैसे तेजस ने उससे कितने सवाल किए और वो जैसे तैसे बहाना बनाकर वहां से निकली। और फिर वो शिखा को एक ऐसी बात कहती है जो उसके दिल का सारा दर्द और सारा प्यार बयां कर देती है। वो कहती है भले ही ये झूठ के सहारे ही सही, लेकिन आज मैंने क्रिश और तेजस को साथ में देख ही लिया। उन दोनों को साथ में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई बरसों पुराना सपना सच हो गया हो। भगवान करे ये सपना जल्द ही सच हो जाए। अगले सीन में हम तेजस के शोरूम को देखते हैं जहाँ का नज़ारा किसी जंग के मैदान जैसा होता है। कृष्ण ने पूरे शोरूम को एक खेल का मैदान बना दिया होता है। स्टाफ के लोगों को घोड़ा बनाकर वो उनके ऊपर बैठकर खेल रहा होता है और हर तरफ बैलून बिखरे पड़े होते हैं। तभी इतने में वहां रोशनी आती है। क्रिश तेजस का चश्मा छीनकर भागने लगता है। चश्मे के बिना तेजस को कुछ दिखाई नहीं देता और वो उसे पकड़ नहीं पाता। तभी रोशनी क्रिश को रोकती है और उसको डांटती है। क्रिश मासूमियत से कहता है कि अंकल ने उसे ड्राइंग करने को कहा था, और जब वो खत्म हो गया तो वो उनके साथ गेम खेलने लगा। इधर तेजस शिकायत करता है कि बाबू ये तो बहुत बड़ा खतरनाक बच्चा है, इसने तो मेरी नाक में दम कर दिया। वो कहता है कि इसके चक्कर में कस्टमर भी चले गए और इसने स्टाफ को भी नहीं छोड़ा, किसी को घोड़ा बना दिया तो किसी को हैरी पॉटर। इधर तेजस क्रिश को भी डांटता है तो क्रिश कान पकड़कर उससे माफी मांगता है। ये देखकर तेजस का दिल पिघल जाता है। वो कहता है कोई बात नहीं बेटा, बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और फिर वो खुद उसके साथ चोर पुलिस खेलने लगता है। इसके बाद तेजस क्रिश को अपने हाथों से वड़ा पाव खिलाता है। रोशनी उन दोनों को एक साथ इतना खुश देखकर बहुत खुश होती है। तभी रोशनी को एक मैसेज आता है, शायद शिखा का। तो वो क्रिश से कहती है कि अब जाने का समय आ गया है, क्योंकि उसकी आजी आ गई है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगते हैं क्रिश अचानक दौड़कर वापस आता है और तेजस के गले लग जाता है। तेजस भी उसे बहुत प्यार से लाड लड़ाता है और रोशनी उन दोनों के बीच के इस खूबसूरत रिश्ते को देखकर बस मुस्कुराती रह जाती है। और उसके बाद फिर हम वर्तमान में लौटते हैं जहाँ तेजस रोशनी को पूछता है तुम भी क्रिश के बारे में सोच रही हो ना? तो रोशनी मना करती है। लेकिन तेजस कहता है कि इस बार क्रिश से मिलकर उसे एहसास हुआ कि वो एक अच्छा बच्चा है और उन दोनों के बीच कुछ तो बॉन्ड है। वो कहता है वो नादान तो है लेकिन काफी अच्छा है, क्यूट है, स्वीट है, इनोसेंट है, मासूम है और शैतान भी है, बिल्कुल मेरी तरह। वो कहता है कि जब से उसने बच्चा प्लान करने का सोचा है उसे लगता है कि क्रिश के पेरेंट्स कितने गधे और इनसेंसिटिव होंगे जो इतने प्यारे बच्चे को ऐसे छोड़कर चले गए। तो ये सुनकर रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो तेजस उसके पास आकर उसको कहता है कि जब उनका बच्चा होगा
तो वो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ सीसीटीवी रूम में सचिन कहता है कि रोशनी कितनी चालाक है और वो किसी को भी अपने मतलब के लिए कच्चा चबा सकती है। तो सायली कहती है उसे यकीन नहीं होता कि रोशनी ऐसा कुछ कर सकती है। तो सचिन कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसकी हमें तलाश है वो अपने नाक के नीचे ही हो। तभी मंदिरा उन्हें टोकते हुए कहती है कि उन्हें ये फुटेज कॉपी करके जल्दी से निकलना चाहिए। लेकिन तभी वो खुद देखती है कि सीसीटीवी फुटेज में वो खुद भी नजर आ रही है। तो सचिन अपना फोन देता है और केबल ढूंढने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मंदिरा चालाकी से वो सारे फोल्डर डिलीट कर देती है जिसमें वो खुद मौजूद थी। सचिन और साहिल ये देख लेते हैं और कहते हैं ये सब डिलीट क्यों कर दिया तूने? अभी अपने पास प्रूफ भी नहीं है। तभी मंदिरा बोलती है तुमको क्या लगता है मैं क्या यहाँ अचार डालने के लिए बैठी हूँ? अरे इस फुटेज में मैं साफ साफ नजर आ रही हूँ। तो पुलिस पहले मुझे ही उठाएगी सस्पेक्ट के तौर पर, इसलिए मैंने फुटेज को डिलीट ही कर दिया। अब मैं ये बैग और मूर्ति वहीं पर रख दूंगी जहां से मैंने उठाया था। अब किसी के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उसके बाद सचिन पूछता है कि उसने पूरा फुटेज क्यों डिलीट कर दिया? तो मंदिरा कहती है कि उसे आधा डिलीट करना नहीं आता था। तभी सचिन गुस्से में कहता है तू कैसी औरत है रे, सिर्फ खुद के बारे में सोचती है, कुछ भी इंसानियत नहीं है तेरे अंदर। तू सच्ची में कांटे वाली आंटी है। ये सुनकर मंदिरा का सारा गुस्सा और उसकी सारी भड़ास वीके पर फूट पड़ती है। वो कहती है हाँ हूँ मैं सेल्फिश, लेकिन ये वीके जैसे लोग हैं ना मुझसे भी ज़्यादा सेल्फिश हैं। इनको कोई कुछ नहीं बोलता है। वो कहती है कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कोलैब में चाहिए ताकि सब कुछ मुफ्त में मिल जाए उनको। वो कहती है शायद उसको मेरा काम भी फ्री में चाहिए था, इसलिए तो कुछ लोगों से मेरी बराबरी करके मुझे नीचा दिखा रहा था। मेरा पैसा खाकर तूने बहुत गलत किया वीके। फिर मंदिरा सचिन और सायली से एक डील करती है कि वो किसी को उनके बारे में नहीं बताएगी और वो भी किसी को उसके बारे में ना बताए। वो कहती है बाकी वो तुम्हारे जो सनम जी है ना उनको कुछ भी हो जाए मुझे उससे क्या। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी सायली सचिन को कहती है कि उन्हें मंदिरा को रोकना चाहिए वरना वो जाकर बाहर सब कुछ बता देगी। लेकिन सचिन कहता है जाने दे उसको। इसके अलावा दूसरी एक कड़ी है जो अपने ज़्यादा काम आने वाली है और वो है रोशनी। तो इस पर सायली भी हैरान होकर देखती है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।